हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 21 की, जो कि 11 दिसंबर के लिए जारी की गई है। ये क्लास 7 की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चा, हमारा चैप्टर चल रहा है आपका चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल, और आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन के बारे में। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि डाइजेशन जो ह्यूमन में होता है वो कैसे होता है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। डाइजेशन इन ह्यूमन, तो एक चीज़ समझ लीजिए बच्चों, डाइजेशन इंजेक्शन के साथ शुरू होता है और एक्सक्रीशन के साथ ख़त्म हो जाता है। एज ए बेसिक सेंस ये मुंह से एंट्री होती है और आखिरी में फिशेस के थ्रू निकल जाता है। ठीक है, तो मुंह में क्या होता है बच्चों? फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेक्शन। ये कहलाता है बच्चों इंजेक्शन। अब क्या होता है? द swallowed फूड passes into the food pipe और osophagus, the food is pushed downward by the movement of the walls of the food pipes। यानी कि फूड पाइप के थ्रू ये खाना नीचे जाना शुरू होता है बच्चों। अब धीरे धीरे पहुंचता कहाँ है बच्चों? ये स्टोमक में पहुंच जाता है। स्टोमक में पहुंचने के बाद क्या होता है बच्चों? स्टोमक में क्या होता है? द स्टोमक इज ए थिक वॉल्ड बैग। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट द वन एंड एंड ओपन इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। यानी कि एक जगह से ये खुलता है और दूसरी जगह से ये कहाँ जाके खुलता है बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक सेक्रेट तीन चीज़ें: म्यूकस, डाइजेस्टिव जूसेस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है बच्चों। अब म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है स्टोमक की लाइनिंग्स को। डाइजेस्टिव जूसेस क्या करती हैं? ब्रेक डाउन करती हैं प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंसेस में। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड kills many bacteria that enter along with the food and makes the medium in the stomach acidic and help the digestive juices to act। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है बच्चों? बेसिक वे में डाइजेशन में हेल्प करता है ये। अब होता क्या है, यहाँ से जो खाना है वो चले जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है बच्चों? दो चीज़ें एक्ट करती हैं, गोल ब्लैडर का काम और जो पेनक्रियास का काम है वो यहाँ पे शुरू होता है बच्चों। तो ये क्या करता है? ये क्या करता है? द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। इट सेक्रेट्स बाइल juices that stored in sac called gallbladder। द बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट। यानी कि यहाँ पे फैट का डाइजेशन शुरू होता है गॉल ब्लैडर के थ्रू। अब दूसरा क्या है बच्चों? दूसरी चीज़ क्या होती है? जो पैनक्रियास है ये क्या करता है? अब ये भी काम करता है अपना। द पैनक्रियास इज अ ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक। द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंज देम इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। यानी कि ये इन्हें जो चीज़ें हैं उन्हें सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ती चली जाती हैं। इंस्टेटाइनस जो इंटेस्टाइन के अंदर बच जाती हैं, पहुंचती हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को। कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर और ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को अमीनो एसिड में। ठीक है बच्चों। तो अब कहते क्या है इसे? जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या करता है बच्चों? सीधी भाषा में ये है हाईली कॉइल्ड, लेंथ अबाउट 7.5 मीटर, रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियास। जैसे कि लीवर और पेनक्रियास से जूसेस मिलते हैं, जो अभी मैंने बताया। इट्स वॉल्स ऑल्सो सेपरेट जूसेस, ये सेपरेट कर देता है, जूसेस को भी सेपरेट करता है। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। द प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। यानी कि यहाँ से खाने का ऑब्जर्प्शन शुरू होता है, जो कि हमारे खून में जाकर के मिलता रहता है। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव thousands of finger-like outgrowths. These are called villi, singular villus. The villi increase the surface area of absorption by the digestive food. The food that remains undigested and unabsorbed enters into the large intestine। यानी कि इन सब चीज़ों के होने के बाद भी जो फूड अनडाइजेस्टेड रह जाता है वो पहुंचता है बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या है बच्चों? लार्ज इंटेस्टाइन वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लेंथ अबाउट 1.5 मीटर। फंक्शन क्या है इसका बच्चों? टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट फ्रॉम दी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। यानी कि इसके बाद भी एक प्रोसेस होता है जिसमें वाटर और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल रह गया है फूड का उसे निकाल लेना। फिर है रिमेनिंग वेस्ट पासेस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स थ्रू ए सेमी सॉलिड फेसिस। फेशियल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम द टाइम टू टाइम। दिस इज कॉल्ड इंजेक्शन। यानी कि हमारा जब पूरा प्रोसेस है इंजेक्शन से शुरू हो जाए और इंजेक्शन पे ख़त्म हो जाता है बच्चों। तो
ये क्या हुआ, ये माउस से शुरू हुआ और कहाँ पे, एनस पे ख़त्म हो गया बच्चों। चलिए बच्चों अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लीवर। तो लीवर का बेसिक फंक्शन है बच्चों क्या करना, डाइजेशन ऑफ फूड के लिए, फैट के लिए बच्चों ये काम करता है बाय द हेल्प ऑफ बाइल जूसेस। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज इन्वॉल्व इन किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। तो स्टोमक जो है वो क्या करता है, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया करता है, क्योंकि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसे सिक्रेट कर देता है। ठीक है बच्चों, इसके सिक्रेशन की वजह से जो हार्मफुल बैक्टीरिया वो सारे के सारे मर जाते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। तो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और यहीं से एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है फिर। ठीक है बच्चों, फिर है व्हाट इज विली। तो द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, दीज आर कॉल्ड विली। ठीक है, इन्हें ही विली कहते हैं। अब आखिरी क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रॉ ए नीट लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बच्चों ये जो डायग्राम दिया है आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये बनाना है इसमें, और अपनी कॉपी बना करके इसको मार्क करना है इसके कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व है बच्चों। तो ये होगी बच्चों आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।